अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लासिक स्टाइल बीफ बर्गर की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और इसके साथ जो हम बर्गर सॉस बनाएंगे वो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा। इसमें 20% फ़ैट है। अगर आपके बीफ में कीमे में फ़ैट नहीं है तो परेशान ना हो, आप 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल दें और ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा हो। इसमें हम एक प्याज डालेंगे, चॉप की हुई मोटी मोटी चॉप कर लें। और इसके साथ ही लहसुन लहसुन भी चॉप करके डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई। ऑरिगेनो डालेंगे ड्राइड 1 टीस्पून और ये डालेंगे सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम एक फूड प्रोसेसर में डालेंगे और अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ें फाइनली चॉप हो चुकी हैं। इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए ताकि ये मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ बर्गर सॉस बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है मायोनीस, ली है 1/3 कप। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस जो मीठी वाली होती है। 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, हस्बे जायका ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इसके अलावा शहद डालेंगे 1 टीस्पून और बारीक चॉप किए हुए हैलोपिनोस डालेंगे 2 टेबल स्पून्स। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारी बहुत ही मज़ेदार बर्गर सॉस तैयार है। ये सॉस आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह के बर्गर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की सॉस बनती है। इसको हम रख लेते हैं साइड पे। और यहाँ पे हमने मोटी मोटी स्लाइसेस में प्याज काटी है, एक बड़ी साइज़ की, और इसको हम कैरेमलाइज़ करेंगे। कैरेमलाइज़ किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। ऑयल मैंने गरम किया है एक पैन में और इसमें हम अपनी मोटी मोटी स्लाइसेस प्याज की डाल देंगे और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये ब्राउनिश कलर आ जाएगा तो अनियन कैरेमलाइज हो जाएगी और इसको हम निकाल के साइड पे रख देंगे और इसको हम बर्गर में यूज़ करेंगे। तो ये कीमा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके पैटीज़ बनाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ हमने कितना पोर्शन लेना है। एक विंग्स के ले लें और इसमें हम रख के इसका वेट चेक करेंगे। इसका वेट 110 टू 120 ग्राम्स तक हो तो आपके पैटीज़ अच्छे साइज़ के बनेंगे। जितनी साइज़ का बन होता है उतने साइज़ के ये पैटीज़ बनेंगे। 120 ग्राम्स का मैंने लिया है और इसको हम रख देंगे एक फ्लैट सरफेस पे। नीचे से मैंने प्लास्टिक रखी है, इसके ऊपर मैं रख के इसको प्रेस करके इसको शेप दे रही हूँ। ऊपर से भी प्रेस कर रही हूँ, साइड से भी प्रेस करके इसको इवन शेप देनी है। मार्केट में बर्गर प्रेस भी मिलते हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी परफेक्ट शेप बनती है। इसको अच्छे से शेप दे दिया है। इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो आधा इंच होनी चाहिए और सेंटर से इसको थोड़ा सा और हम प्रेस करेंगे ताकि ये और पतला हो जाए। जब ये फ्राई होता है तो इसकी थिकनेस फिर इवन हो जाती है। अब आप चाहें तो इस तरह से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको हम गरम गरम पैन में डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने डालना है। जिस प्लास्टिक पे हमने रखा था उसी प्लास्टिक से इसको उठा के हमने रखना है तो इसकी शेप नहीं टूटेगी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं कुक करूँगी। एक साइड से जब ये हो जाएगा तो इसकी हमने साइड चेंज करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं एक साइड को। अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हमने इतना ही पकाना है और फिर इसको निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हमने चीज़ स्लाइस रखनी है। जब बर्गर पैटी आपका तैयार होने वाला हो तो इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे। ये चीज़ भी इसके साथ साथ मेल्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसको हम निकाल देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे पैटीज़ भी बना लूँगी। आधा किलो की क्वांटिटी से आपके 4 तकरीबन पैटीज़ बनेंगे। तो अब मैं बटर गरम कर रही हूँ मेल्ट करके और इस पे हम रखेंगे अपने बन्स। सिर्फ एक साइड से मैं इसको कलर दूँगी, ऊपर की साइड से मैं इसको कलर नहीं दूँगी। इस एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल देंगे और फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम इसकी असेंबलिंग पे। एक साइड पे मैं डाल रही हूँ मायोनीज़ और ऊपर वाली साइड पे हम डालेंगे बर्गर सॉस। इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी।
अच्छी सी क्वांटिटी डालें ताकि आप इसका टेस्ट एंजॉय कर सकें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सलाद के पत्ते और इसके ऊपर हम अपना बीफ पैटी रख देंगे। अब हम डालेंगे इस पर कैरेमलाइज्ड अनियन और इसके अलावा आप अपनी चॉइस पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं रख रही हूँ इस पर खीरे और एक टमाटर का स्लाइस और इस पे हम रखेंगे ऊपर वाला बन। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर तैयार हो चुका है। इसको आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और बीफ में मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा मसाले डाल दो तो बीफ का अपना टेस्ट नहीं आता। आप इसके अपने टेस्ट को एंजॉय करें और जो आउटलेट्स होती हैं जहाँ पे आप बीफ बर्गर खाते हैं आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट मिलेगा। इसको आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से और यहाँ पे दिए हुए लिंक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।